महासत्य का ज्ञान बयान करांगे, क्योंकि आज के टाइम च किसी को भी टाइम नहीं गा। श्री विष्णु जी और लक्ष्मी माता जी आपस में संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। लक्ष्मी माता पूछते हैं कि भाई तुसी अगर आप ही अगर सारे भगवान हो तो ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ याद करते हो। वो कहते ठीक है, और मैं उस स्वरूप को का गायन करता है, दर्शन करता है जेड़े स्वरूप की आज के टाइम में लोग की इन्नी तपस्या करके जो दर्शन करना चाहते हैं। भाइयों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, लक्ष्मी माता विष्णु जी संवाद करते हैं तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लक्ष्मी माता ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ जो ये गीता है ठीक है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जब पता है भी ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ अगर मान लो इस तरह की तपस्या करी ਜਾਂਦੇ हो फिर ਤੁਸੀਂ ने गीता में किस चीज़ का उपदेश ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ विष्णु जी ਐਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ लक्ष्मी माता ਨੂੰ कि मैंने जो उपदेश दिया था अर्जुन को गीता में वो कोई किताब नहीं है, वो ऐ समझ लो जो उसके भाग है ठीक है, वो एक तरीके से चरण है ठीक है, मुख है और भुजाएं हैं, एक तरीके से पूरी प्रतिमा है भगवान की। इसीलिए अपन भगवान की प्रतिमा की तरह उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए ठीक है। और इहदे विच लक्ष्मी माता को समझाने वास्ते विष्णु जी जो है एक कहानी बताते हैं। आपां आज उस कहानी नूं समझांगे कि कहानी विच की सीगा, और फिर जानांगे आपां जो ये गीता विच किन्नी की शक्ति है जो आपां कहने में गीता पढ़नी चाहिए है। वो दसी जांदे विष्णु जी कि एक कहानी के थ्रू लक्ष्मी माता ने, तो आपां कहानी समझांगे अज। चलो दोस्तों पढ़ते हैं आपां। और ये कहानी हैगी है सब तो पहला शू शर्मा दी। शू शर्मा जो सीगा एक ऐसा इंसान सीगा जो नशे पत्ते करता हुंदा सीगा ठीक है, सारे माड़े काम करता हुंदा सीगा और सिर्फ आपदा व्यतीत जीवन टपांदा सीगा पत्ते बेच के। और इसी के लिए जब कहते है कि भाई जदों तुहानू पता है सारा ज्ञान थोड़े पास ही है फिर तुसी दर्शन क्यों करते हो, तुसी तो भगवान हो। जो आपां कह देने हैं भाई भगवान ही अगर तपस्या करे फिर भगवान का फायदा की, ये वास्ते आपां कह देने हैं, लेकिन आपां बिना पढ़े सब कुछ बोल देने हैं। आज आपां करते हैं सब तो पहला शू शर्मा की कहानी पढ़ते हैं, फिर आपां कल नूं पढ़ांगे जो इन्हां दे इहदे विच अध्याय हैगे आ। पहला अध्याय पढ़ांगे फिर दूसरा पढ़ांगे, ऐं करके आपां सारे अध्याय पढ़ांगे। इहदे विच भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, प्रिय सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था, पापियों का तो वो शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाला ब्राह्मण के कुल में हुआ था। वह ध्यान करता था, वह ध्यान करता था, न वह जप करता था, न वह होम करता था, न ही अतिथियों का सत्कार करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों में सेवन में ही आसक्त था। हल जोतता पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उससे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीविका दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन मंदबुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपी धारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तद अनुसार वह अनेक नरकों में जाकर वहां की यातनाएं व्यतीत की। वहां की यातनाएं जो भोगी, मृत्युलोक में लौटा आया और वहां बोझ ढूंढने वाला बैल बना। उस समय किसी व्यक्ति ने अपने
जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बेल अपनी पीठ पर वजन ढोते हुए कष्ट सहता और इसी प्रकार 7 वर्ष गुजार दिए। एक दिन व्यक्ति किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बेल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कुतूहल वंश अष्टक यानी कि वो एक तरीके से मूर्छित गिरने और बेहोश मरने की हालत में हो गया। बहुत से लोग एकत्रित हुए। उस जन समुदाय किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उसे बेल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ देर लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बेल के लिए कुछ त्याग किया। तद अनुसार यमराज के दूत मरे हुए प्राणी को सुशर्मा को पहले यमपुरी ले गए। वहां विचार करके कि यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। उसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास यानी पूर्व जन्म की कहानी बताई। तोता बोल रहा है, पूर्व जन्म में मैं एक विद्वान होकर भी वित्त अभिमान से ग्रसित था, से मोहित था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सदरुकी निंदा के कारण, लोगों की निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम में
आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे, यानी कि उसका गायन करते थे। वहीं से सुनकर मैं भी बराबर पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है, जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैं इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया। फिर उसी से इस वेश्या के अंतःकरण को शुद्ध किया और उसी के पुण्य से द्विज श्रेष्ठ यानी कि सुशर्मा भी पाप मुक्त हो गए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय महा प्रशंसा गीता के निरंतर अपने अपने घर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वह मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्यायों को पढ़ता है या सुनता है या अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। पूजा देखो दोस्तों, आज ये कहानी सीखने की ये दे विच कौन सी है? सुशर्मा जी, ठीक है, और एक तोता थे और एक वेश्या थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए जरूर लाइक शेयर एंड कमेंट सब करना। और ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ इंस्टाग्राम ਤੇ फेसबुक ਤੇ और यूट्यूब ਤੇ। फुल वीडियो यूट्यूब ਤੇ फेसबुक ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਹੋਊਗੀ। जरूर दोस्तों पूरा सपोर्ट करना, ਤੁਹਾਡੇ सपोर्ट ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ।